नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मटका चौक हिसार से, जहां आज सुबह प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा जो पीला पंजा है वो बार बार पूरे शहर भर में ऐसे कहें कि चुन चुन के चलाया जा रहा है। मटका चौक के ठीक पास ही फूल मार्केट है, जहां पर गाड़ियों की सजावट का काम किया जाता है और कई वर्षों से ये जो भाई बंधु है ये यहाँ पर अपना काम करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन आज सुबह जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे हैं इनकी जो दुकानें थी इनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया और बताया ये भी जा रहा है कि कल शाम को जरूर सूचना दी गई थी, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। कल शाम 4 बजे के आसपास इनको मैसेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह 10:15 बजे बिना कोई, आज सुबह की यदि बात करूं तो, और इनका यही आरोप है कि कम से कम हमें अपना सामान उठाने का टाइम तो दिया जाता। जो तस्वीरें आपको मैं दिखा पा रहा हूं मटका चौक हिसार की है, जहां बिल्कुल पास में ही फूल मार्केट है और देख पा रहे हैं किस तरह से आज सुबह बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। भाई साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ जो मटका चौक के पास जो फूल मार्केट है और यहाँ जो दुकानें यहाँ पर जो लगी होती है, जो ब्याह शादियों में जो गाड़ियों की सजावट का काम ये पिछले कई वर्षों से यहाँ करते आ रहे हैं। आज इनकी जो स्टॉलें हैं, जो दुकानें हैं, इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और जो नुकसान पहुँचाया गया है वो भी आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा। जो यहाँ पर मौके पर जो मौजूद भाई साहब हैं इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। सुबह कितने बजे की घटना है ये? 10:15 बजे करीब आए जी। इससे पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया गया हो या कुछ बताया गया हो कि भाई ये अतिक्रमण आप कर रहे हैं, अपना सामान उठा लीजिए, ऐसा कुछ? शाम को आए थे सर, और शाम को आते ही मतलब वर्बली क्या गए ना लिखत में हमारे को देके गए। अब हमारे पास कच्चा सामान, आगे लोगों का ब्याह शादियों का ऑर्डर हमने ले रखा है, जो हमारे पास सामान है 2-3 दिन में वो खत्म होएगा। हमने इनको ये बोला 2-3 दिन का समय तो दो, इतनी देर में इन्होंने तो सुनी नहीं। कोई नीचे था, कोई ऊपर था, एकदम ये देखो पंजा फेर दिया सारा। नुकसान ही बहुत कर गया हमारा, तो फ्रेश फूल हमारा खराब हो गया इतना। इन्होंने एक चीज बताइए, ये 6-7 साल से 10-10 साल से यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे थे, इन्होंने अभी 15-20 दिन पहले तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए इन दुकानों के। ठीक है, सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाए इन दुकानों के। ठीक है, पंचकुला से उसमें, ठीक है, उससे पहले भी 2 साल पहले भी इन्होंने पंजीकरण करवाए थे। लेकिन इन्होंने ये बताया, बोला हेड ऑफिस वाले आए, बोला जी कोई है ना सीएम विंडो लगाई गई है आपके खिलाफ में, बोला उस पर कार्रवाई की गई है। भाई सीएम विंडो किसने लगाई, किस कारण से, तो कोई कारण तो बताइए हमें। भाई आप लोगों ने यहाँ पे ये गलती कर रखी है, आप लोगों की वजह से कोई अतिक्रमण है, आप लोगों की वजह से कोई यहाँ पे जाम लग रहा है, आपकी वजह से कुछ भी हो रहा हो, कोई गलती हो रही है, लेकिन कारण तो बताना चाहिए ना इंसान को। लेकिन हमें तो बताया नहीं गया। अब 100 परिवार पढ़ रहे थे जी, 14 दुकानें हैं, 14 दुकानों पे 5-5, 6-6 कर्मचारी काम आदमी कर रहे हैं, तो उनका पेट पल रहा था। इन्होंने बिना बताए इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। अब मतलब हम लोग क्या करेंगे? कितने वर्षों से ये दुकानें यहाँ पर लगी? 15-15 साल हो गए जी। और इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, किसी तरह का कोई उड्डा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले निगम की थी, निगम कार्रवाई करते थे, लेकिन निगम वाले सामान भी उठा के लेके जाते थे, लेकिन हम फिर भी सामान जोड़ तोड़ के जुर्माना भर के अपना सामान ले आते थे। लेकिन दुकानें तोड़ने का ये देख लीजिए आप क्या, मतलब अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? सभी को नुकसान पहुंचाया गया है या किसी को बख्शा भी गया? नहीं, किसी को नहीं जी, सबको बिल्कुल रगड़ दिया, साफ कर दिया सबको। अब ये बताइए कि मतलब अब पेट कैसे पड़ेगा? अब ये देख लिए खुले में बैठ के, ऐसा मैं कहूँगा ये देखिए जी, मतलब कैसे काम करेंगे? किस तरह से ये जो भाई बंधु है और ये श्रृंगार जाता है ऐसे ही फूल पिरोने का काम करके, माला बना करके अपना जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करके काम धंधा चलाते हैं। लेकिन आज बिना बताए, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, कल शाम को एक बार आए जरूर थे और वर्बली कह के गए थे कि आप अपना ये जो सामान है यहाँ से उठा लीजिए, लेकिन इनका आरोप है कि इन्हें समय नहीं दिया गया। और भी भाई साहब मेरे साथ मौके पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। आपकी भी यही दुकान है जी? दुकान है। किसी तरह का कोई फोन आया हो प्रशासन? कोई फोन फान कुछ नहीं आया जी हमारे पास जी। बगैर कहे, बगैर कुछ सोचे समझे सब कुछ रगड़ दिया जी, साफ कर दिया इन्होंने जी। इन्होंने कुछ एक पल का मौका भी नहीं दिया हमें कुछ कहने के लिए जी। अब करे तो करे क्या, मेरे तो परिवार इसके सारे पड़ रहा है जी सारा कुछ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये भी आपने देखा, मटका चौक के पास हिसार शहर में फूल मार्केट है, जहां
कम से कम 15 दुकानें हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर ये जो भाई बंधु है ये काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी इस दुकान से ही इनकी चलती है। और इनका आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा बिना कोई सूचना इन्हें जरूर दी गई थी, लेकिन इनका आरोप है कि हमें समय नहीं दिया गया। कम से कम हफ्ते 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए कि यदि अतिक्रमण, प्रशासन कह रहा है कि यदि ये अतिक्रमण हो रहा है यहाँ हमारी वजह से, और इनका ये भी आरोप है कि हमारी जो दुकानें हैं वो साइड में है और रोड पर जो आवाजाही है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आमजन को नहीं होती है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें बख्शा नहीं गया और इनकी जो दुकानें हैं, जो स्टॉलें हैं, उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आज की गई है जी। ये तो अतिक्रमण भी नहीं कह सकते इसको। सरकार ने जब पंजीकरण कर दिया आपकी उस जगह का कि भाई हाँ आप बैठे हो, जब तक है पंजीकरण करके दिया है निगम ने, सरकारी मीटर लगा हुआ है, बताओ फिर कैसे मतलब सरकारी मीटर भी लगा हुआ है, पंजीकरण भी आपने करवा लिया है, बावजूद इसके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है जी, अब सीजन का टाइम है, हर एक बंदे ने इतना सामान मंगवा के रख रखा है अपनी दुकान पे। आप जाके देखिए कच्चा माल है, अब वो एक दिन के अंदर वो कच्चा माल जो 40-40 हज़ार का मंगवा रखा है वो कहाँ से भुगतेगा बेचारा। और ये जो नुकसान किया है ये लगा हुआ, आप ये जो बोर्ड तोड़ दिए, ये 50-100 रुपये इकट्ठा करके तब लोगों ने लगवाए हैं, ठीक है। अब हमारा तो नुकसान हो गया, अब वो कितने दिन मेहनत करके फिर दोबारा जोड़ने पड़ेंगे तब कहीं जाके नुकसान की भरपाई हो पाएगी। मतलब कोई कारण नहीं है उस चीज़ का, मतलब मेन दिक्कत ये है। और जबकि स्टाफ के वो उड़ा के ही आते थे, जब इनके जो भी डेकोरेशन होती थी या कोई भी लगा लो फंक्शन होता था, हम करके दे के आते थे, जाते थे, लेके जाते थे, कभी मना नहीं करते, लिहाज में सस्ता और लगाते थे अगलों को। मतलब आपने दरियादिली दिखाई लेकिन प्रशासन ने आपको नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा। हमने ये कहा था कि हमें मतलब ये जो 4-5 दिन 6-7 दिन हमें जो सीजन का टाइम है तब तक हमें समय दे दिया जाए, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है। तब तक कोई ना कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन निकलाएगा मे भी, लेकिन वो समय नहीं देगा। आप कल शाम को आते हो, कहते हो कि हटा देना, ये सारा सामान जो इतना मंगवाया हुआ है, इतना नुकसान है, कौन दे देगा इसकी भरपाई? हुड्डा वाले दे देंगे? कोई नहीं देगा। प्रशासन दे देगा? नहीं देगा। वो हमें दोबारा मेहनत करके, दोबारा बचत करके तब हमें ये दोबारा करना। तो ये बड़ा सवाल कि कल शाम को 4 बजे इन्हें समाचार जरूर दिया गया था कि इस तरह की कार्रवाई कभी भी हो सकती है, लेकिन इनका आरोप है कि रजिस्ट्रेशन इन्होंने अपनी दुकानों का करवा रखा है और जो आमजन की जो आवाजाही है उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। साइड में हम लोग अपना जो है वो कारोबार किया करते थे अपना। और हमारे जो परिवार हैं, कम से कम इन्होंने बताया है कि 15 से 20 परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ये जो काम धंधा है फूल डेकोरेशन का, गाड़ियों की सजावट का, इससे चलता था, अभी भी चल रहा है। लेकिन जो बड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है, ये इनका कहना है कि हम सब के लिए हमारे जो पेट पर एक लात की तरह है, बहुत बड़ी मार है और इस नुकसान को हम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मटका चौक के पास फूल मार्केट से मैं रमेश कुमार। धन्यवाद।